ओके, सो अभी हम देखेंगे लेंस को। ओके, तो लेंस में बेसिकली क्या होती है, एक कर्व्ड सरफेस होती है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पर वन कर्व्ड ट्रांसपेरेंट सरफेस। और दूसरी क्या होती है, जो दूसरी होती है अनदर वन जो होती है, दूसरी जो होती है वो क्या होती है, कर्व्ड भी हो सकती है या प्लेन भी हो सकती है, कर्व्ड और प्लेन ट्रांसपेरेंट सरफेस। तो इससे क्या पता चल रहा, इससे पता चल रहा है जो लेंस है वो दो सरफेस से मिलके बनी होती है। तो हम ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से एक कर्व सरफेस ऐसी है और दूसरी इस तरह से है, ओके। या फिर हम कुछ इस तरह से भी बना सकते हैं, या आप एक कर्व सरफेस ले लो और एक प्लेन ले लो, है ना। तो कुछ इस तरह से लेंस बनेगी जिसमें एक कर्व सरफेस होगी और एक प्लेन सरफेस हो सकती है या फिर कर्व सरफेस हो सकती है, लेकिन दोनों के दोनों ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। लेंस के टाइप्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस के दो टाइप्स होती है, एक होती है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरी होती है कॉनकेव लेंस। जो कॉन्वेक्स लेंस होती है उसको मैं उसके नीचे ड्रॉ करता हूँ इस शेप में, और जो कॉनकेव लेंस होती है वो कुछ इस तरह से होगी। आप देखो कॉन्वेक्स लेंस जो है वो मिडल में क्या है, थिक है, और पेरिफेरी में क्या होती है, थिन होती है। जो कॉनकेव लेंस है वो मिडल में थिन है और पेरिफेरी में क्या होती है, थिक होती है। मैं कॉन्वेक्स लेंस से बनने वाले इमेज को बताऊँ। कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल इमेज भी बनाती है और वर्चुअल इमेज भी बनाती है, वर्चुअल जब भी बनाएगी तो क्या होगा, इरेक्ट होगा और मैग्नीफाइड होगी, और रियल जब बनाएगी तो ये इरेक्ट नहीं होगा, ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगी, और दोनों हो सकती है, ये मैग्नीफाइड भी हो सकती है और डिमिनिस्ड भी हो सकती है ना। मैं शॉर्ट में डिमिनिस्ड और मैग्नीफाइड दोनों ही हो सकती है कॉनकेव लेंस में। अब आते हैं कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस पता चल गया, कॉनकेव लेंस में कॉनकेव लेंस जो है वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाती है, और जो है कॉनकेव लेंस की जो इमेज होती है वो इरेक्ट होती है और डिमिनिस्ड होती है। हमेशा कैसी होती है, डिमिनिस्ड। ओके, अभी हम मार्किंग देखेंगे लेंस के ऊपर। तो सबसे पहले मैं कॉन्वेक्स लेंस कर लेता हूँ, कॉन्वेक्स लेंस है, ओके। तो मैं यहाँ बनाता हूँ एक कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो लाइन जा रही है ना बीच से, देखो ये येलो कलर की,
दिख रही होगी बीच से। ये क्या है? अपर्चर ऑफ द लेंस। इसको क्या बोलेंगे? अपर्चर ऑफ द लेंस या विथ ऑफ द लेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी एक ग्रीन कलर की जो लाइन जा रही है उसे देखो। ये हाँ, ये जो ग्रीन कलर की लाइन गई है ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये दोनों जहाँ पे कट हो रहे हैं येलो और ग्रीन, यानी ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर, है ना। तो मैं ब्रेड कर ले रहा हूँ। हाँ, ये जो सरफेस है ना, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सरफेस, लेंस की फर्स्ट सरफेस L1, और इसको हम बोल देते हैं सेकेंड सरफेस L2। यहाँ L1 L2 लेंस नहीं है, सरफेस को बता रहा। लेंस की फर्स्ट सरफेस L1 और लेंस की सेकेंड सरफेस L2। तो फर्स्ट सरफेस की जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगी वो राइट साइड होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप फर्स्ट सरफेस को एक स्फीयर का पार्ट कंसीडर करोगे तो वो कुछ इस तरह से होगा, है ना, और समहाउ यहाँ सेंटर होगी। ओके, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मैं इसको एक सेकेंड के लिए तो और ऑप्टिकल सेंटर से जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। याद रखें, लेंस की जो भी डिस्टेंस है वो हम मेज़र करेंगे ऑप्टिकल सेंटर से। अब सेकेंड सरफेस की सिमिलरली सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड आएगी, और इसको हम, इस पॉइंट को अगर आपने C1 बोला तो इसको क्या बोलोगे? C2। और यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है वो हो गई R2। तो यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर सेकेंड सरफेस की R1 जो है हमेशा इक्वल होगी R2 के। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस के केस में इक्वी कॉन्वेक्स होता है जिसके दोनों कर्वेचर सेम हो, यानी L1 की कर्वेचर और L2 की कर्वेचर सेम होगी, उसको क्या बोलते हैं? इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, यानी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी? सेम होगी। ओके, गुड। तो जो फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है? राइट में है, तो फोकस भी पहली सरफेस की किधर हो जाएगी? डेफिनेटली राइट में होगी, और यहाँ पे लेफ्ट में होगी। ओके, तो हम यहाँ देख सकते हैं लेंस में दो फोकस होती है, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होती है, और जो इमेजिनरी लाइन लेंस की दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अब हम रे डायग्राम देखते हैं। तो वापस से मैं क्या करता हूँ, एक लेंस ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस बना दे रहा हूँ। ओके, तो जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, यानी समझो ये इन्फिनिटी से लाइट रे रेड कलर की आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना, लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। तो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? फोकस। फिर से मैं बता रहा हूँ, इन्फिनिटी से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी लाइट बीम आती है
वो लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस पे मीट करती है, और जो जिस पॉइंट पे मीट करती है उसको फोकस बोलते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच जो डिस्टेंस है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं, उस लेंस का। और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, फोकस को कैपिटल एफ से। ओके, फोकस एक पॉइंट होती है और फोकल लेंथ डिस्टेंस होती है ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक। अभी देखिए वापस से, सॉरी, हाँ, ये एक लेंस है ना, ये समझें इसकी अपर्चर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जितनी भी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर को टारगेट करेगी, यानी ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, वो बिना किसी डेविएशंस के आगे निकल जाएगी। ये दोनों ही लाइट रे विदाउट एनी डेविएशंस क्या हो रही, आगे निकल जाएगी। और प्रिंसिपल एक्सिस वाला भी ले लो, तो यहाँ 3 लाइट रे है, एक प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग है, फर्स्ट, दूसरी ये हो गई और तीसरी हो गई। तीनों की तीनों जो लाइट रे हैं बिना किसी डेविएशन के पास कर जाती है, यानी इसमें रिफ्रैक्शन नहीं होता। अगर कोई लाइट रे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो उसमें किसी भी तरह की रिफ्रैक्शन नहीं होगी। फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ओके, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है ना। मैं यहाँ बना देता हूँ F1, यहाँ बना देता हूँ F2, यहाँ बना देता हूँ C1 और ये C2। अब एक ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, पोल कह रहा हूँ, ऑप्टिकल सेंटर O। एक ऑब्जेक्ट है जो कि ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है, तो मैं उस ऑब्जेक्ट को यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, है ना। तो ये ऑप्टिकल सेंटर से जो ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, U। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, एक सेकेंड, येलो ले रहा हूँ, है ना। अब देखो इस ऑब्जेक्ट से 2 लाइट रे आएगी, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह जा रही है, और जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से पास करेगी, पता ही है, फोकस से। थोड़ी मैंने इसको टेढ़ा कर दिया इरेजर की तरह। तो ये कुछ इस तरह से पास करेगी। और दूसरी लाइट रे कहाँ से पास करेगी, दूसरी लाइट पास करेगी ऑप्टिकल सेंटर से, कुछ इस तरह, है ना। तो ये देखो डाइवर्ज हो रही है, इसको कितना भी आगे बढ़ा दें ये कहीं मीट नहीं करेगी एक दूसरे को, लेकिन पीछे अगर इसको बढ़ा दें, है ना, डॉटेड लाइन से, तो ये यहाँ मीट कर जाएगी इस पॉइंट पे। तो ये जो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ, है ना। ये हो गई इमेज ऑफ द, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ, इसकी ये इमेज है। तो हम देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, ऑब्जेक्ट किधर है, बिटवीन, एक सेकेंड,
between optical center and focus, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही है? ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है बिहाइंड द लेंस, है ना। कोई पॉइंट नहीं बोलेंगे, जस्ट बोलेंगे बिहाइंड द लेंस, और इमेज कैसी है? बड़ी है, तो क्या बोलेंगे? मैग्नीफाइड। बिकॉज ऊपर बन रही है तो क्या हो गई? इरेक्ट और इमेजिनरी, है ना। तो इससे क्या समझ में आया? जब भी ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे तो उसकी इमेज इमेजिनरी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, मैग्नीफाइड बनेगी और बिहाइंड द लेंस बनेगी। अभी दूसरा देखते हैं। समझो एक लेंस है यहाँ पे, ये इसकी क्या हो गई? प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और ये हो गई अपर्चर। यहाँ एक फोकस f1, यहाँ f2, यहाँ c1, यहाँ c2। अब जो है वो कहाँ पे है ऑब्जेक्ट? अब जो है ऑब्जेक्ट वो है फोकस पे, तो मैं रख देता हूँ फोकस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ से दो लाइट रे निकलेगी, एक लाइट रे अगेन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, फिर रिफ्रैक्ट होके फोकस से निकल जाएगी, और दूसरी लाइट रे अगेन ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। तो देखो ये दोनों ही लाइट रे क्या है? पैरेलल हैं, तो कहाँ जाके मीट करेगी? इन्फिनिटी पर, है ना। तो इससे क्या पता चलता है? जब ऑब्जेक्ट को, यानी यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो? फोकल लेंथ के बराबर। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ क्या? फोकल लेंथ। जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल होगी फोकल लेंथ की, तो इमेज भी कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। इसी को क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहाँ है? एट फोकस। इमेज कहाँ बनेगी? इन्फिनिटी पे। और इमेज है कैसी? रियल। और इमेज कैसी है बताओ? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड, ओके। फिर से आते हैं। लेंस समझो यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे अगेन क्या हो गई? फोकस f1, f2, यहाँ हो जाएगी c1, और यहाँ समझो c2 हो गई। तो अभी ऑब्जेक्ट को बीच में रखेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहली सेम होगी, फोकस से पास करेगी। दूसरी लाइट रे कहाँ जाएगी? दूसरी लाइट रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, और वो मिलेगी यहाँ पे। ये कौन सी पॉइंट है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी ऑब्जेक्ट होगी बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, है ना, सी एंड एफ, तो इमेज किधर बनेगी? इमेज जो बनेगी वो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसी बनती है? रियल, है ना, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ठीक है। सो एक और बनाते हैं, फिर आप खुद से ट्राई करना। जब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, ये लेंस है ना।
और देखो यहाँ क्या हो गई, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी और सेम साइज बनेगी। याद रखना, पहले ही मैं ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग रूल सेम है। पहली लाइट रे पैरेलल जाएगी, रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से होते हुए आगे निकल जाएगी। दूसरी लाइट रे यहाँ से निकलेगी और टारगेट करेगी ऑप्टिकल सेंटर को, विदाउट एनी रिफ्रैक्शन सीधी पास हो जाएगी। तो देखो दोनों लाइट रे कहाँ मिल रही है, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है इस केस में, एट सी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कैसी है, नीदर मैग्नीफाइड नॉर डिमिनिश। तो m क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन इसकी 1 हो जाएगी। और रियल बन रही है, इन्वर्टेड बन रही है। कुछ और बातें देखते हैं कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की देखते हैं इस तरह से, है ना। या इसकी फोकल लेंथ जो है ना, हमेशा हम पॉजिटिव लेते हैं साइन कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग, और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर भी जो है वो भी क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, है ना। और इसका जो पावर होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो पावर क्या होती है ना, जो पावर होती है ना किसी भी लेंस की, वो रेसिप्रोकल होती है फोकल लेंथ का। ओके, तो देखो यहाँ फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए, क्लियर। तो पावर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। या ऐसे भी बोल सकते हो, कौन सी लेंस कितनी ज़्यादा रिफ्रैक्ट करेगी, है ना, वो डिटरमाइन करेगी उस लेंस की पावर को, है ना। अगर एक लेंस ज़्यादा पावरफुल है तो लाइट को वो क्या करेगी, ज़्यादा डेविएट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 2 लेंस बना रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये देखो, अगर यहाँ से लाइट रे आ रही है और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक यहाँ पे मिल रही है और दूसरी आ रही है यहाँ पे और रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ मिल रही है, तो पहली वाली डेविएट ज़्यादा कर गई तो इसकी पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी। दूसरी वाली रिफ्रैक्ट कम कर रही है, डेविएट कम कर रही है, तो इसकी क्या होगी, पावर कम होगी। और रिफ्रैक्ट कम कर रही है इसलिए देखो इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है, ये रिफ्रैक्ट ज़्यादा कर रही है इसलिए फोकल लेंथ कम है। ओके, तो फोकल लेंथ कम होगा, डैट मीन्स पावर ज़्यादा होगा। अब कॉनकेव लेंस देखते हैं। कॉनकेव लेंस में क्या होती है, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ वो नेगेटिव होती है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर भी क्या होती है, नेगेटिव। और इसकी जो मैग्निफिकेशंस होती है वो पॉजिटिव होती है और पावर जो है वो भी नेगेटिव होते हैं। पावर का फॉर्मूला सेम होता है, P = 1/4 फोकल लेंथ, वेयर फोकल लेंथ किस में होगी, मीटर में होगी। ओके,
तो कॉन्केव लेंस बेसिकली लाइट रे को क्या करता है, डाइवर्ज करता है। ओके, इसलिए इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, इसे डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। और कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है, इसलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। दोनों लेंस के लिए ही, मैं यहाँ लिख देता हूँ, दोनों लेंस के लिए ही लेंस फॉर्मूला सेम होगा, लेंस फॉर्मूला सेम होगा। और वो क्या है, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ। तो कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉन्केव लेंस हो, u हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। क्लियर। f पॉजिटिव होगी किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और नेगेटिव होगी कॉन्केव लेंस के केस में। v कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, डिपेंड्स ऑन सिचुएशंस। बट v कॉन्केव लेंस के केस में हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी। v हमेशा नेगेटिव होगी कॉन्केव के लेंस के केस में। अब देखो, दो लेंस जो है ना वो कांटेक्ट में है। समझो ये एक लेंस है, पहले तो ये बता दो, लेंस की पावर को हम मेज़र करते हैं डायोप्टर में, डायोप्टर में, और इसको डिनोट करते हैं d से, है ना। तो एक लेंस है जिसकी पावर क्या है, P1, और एक दूसरी लेंस है जिसकी पावर क्या है, P2। क्लियर। तो जब इन दोनों को कांटेक्ट में लेके आएंगे कुछ इस तरह से, ओके, है ना, तो इसका जो रिजल्टेंट मिलेगा, यानी इन दोनों लेंस की जगह एक तीसरी लेंस डालो जो इसके बराबर काम करती हो, उसकी पावर क्या हो जाएगी, P, और इन दोनों का पावर मिलाओगे तो क्या हो जाएगा, P1 प्लस P2, है ना। क्लियर। तो इक्विवेलेंट पावर क्या हो गई, P, किन दो लेंस का, इसका 1 फर्स्ट और सेकेंड, है ना। जब दो लेंस को कांटेक्ट में लेके आएंगे तो उनकी पावर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अलजेब्रिकली, जैसे नॉर्मल अलजेब्रा में एडिशंस करते हैं उसी तरीके से। बट यहाँ पे क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों नंबर पॉजिटिव हैं, ऐड करोगे तो तीसरा नंबर भी क्या मिलेगा, पॉजिटिव होगा। बट इसके जगह अगर ये रह जाता, जैसे ये कॉन्वेक्स है और इसके कॉन्टैक्ट में एक कॉन्केव लगा दो, तो ये क्या हो गया, समझो 5 डायोप्टर है और ये हो गया -7 डायोप्टर। तो इनका रिजल्टेंट क्या होता, आप इन दोनों को ऐड करते तो क्या मिलता, -2 डायोप्टर की लेंस, मतलब क्या हो गई, एक कॉन्वेक्स लेंस मिलती जिसकी पावर क्या होती, -2 डायोप्टर। उल्टा हो जाता, अगर लेट से ये कॉन्वेक्स है, ये 7 डायोप्टर की होती और ये कॉन्केव समझो 4 डायोप्टर की होती, तो इसका रिजल्ट क्या होता, 7 + -4 3, मतलब 3 डायोप्टर की कॉन्वेक्स लेंस। तो आपको साइन हमेशा याद रखना है, हमेशा कॉन्केव के केस में पावर नेगेटिव लो, कॉन्वेक्स के केस में पावर पॉजिटिव लो। नेक्स्ट हम रीड करेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। ठीक है, एक लेंस के मैग्निफिकेशंस को हम स्मॉल लेटर m से डिनोट करते हैं, और ये क्या होती है, नेगेटिव होती है किसके केस में, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। ओके, फॉर्मूला कॉमन होता है दोनों के लिए, m = v/u। v क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसी m को हम हाइट ऑफ इमेज, hi अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। एक एग्जांपल में बना देता हूँ, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है, इस तरह से रिफ्रैक्ट होके यहाँ आई और एक यहाँ कट गई, तो देखो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। ये क्या हो गई, इमेज डिस्टेंस, है ना, ये हो गई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
यू। ओके, ये हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट क्या हो गया, हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला सब कुछ सेम किसके लिए होती है, कॉनकेव लेंस के लिए, सिर्फ साइन कन्वेंशंस अलग होंगे।